बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहने वालों को राहत देने के लिए आरबीआई ने कुछ और ठोस कदम उठाए हैं। बैंकों में अब 4500 रुपए के नोट बदलवाने पर नाखून पर इंक लगाई जाएगी। चुनाव जैसी इंक दाहिने हाथ पर लगाई जाएगी। इससे नोट बदलवाने वाले शख्स की पहचान हो सकेगी। कोई भी शख्स 24 नवंबर तक एक ही बार लाइन में लग पाएगा। अगर ज्यादा रकम चाहिए तो वो अपने खाते में पैसा जमा करा सकता है, मगर 24 नवंबर तक सिर्फ एक बार ही नोट बदले जाएंगे। आज से बड़े शहरों में स्याही वाली व्यवस्था शुरू हो रही है। आज से इंडेलिबल इंक जो है आज से मेजर सिटीज में आज से वो शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने शहरों में मोबाइल वैन शुरू कर दी है। लोगों को अस्पतालों और बड़े बाजारों में कैश बदलने की सुविधा मिल रही है। साथ ही 2 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जाने का फैसला किया गया है। इससे घर बैठे लोगों को कैश मिल सकेगा। सरकार और आरबीआई को उम्मीद है कि इन कदमों से कैश की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। जनधन खाते में जमा की जाने वाली राशि की सीमा तय की गई। अब केवल 50,000 ही जमा होंगे। आरबीआई का कहना है कि वैध पैसा जमा कराने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। इतना ही नहीं, आरबीआई ने चेतावनी दी है कि जनधन खाते में किसी और का पैसा न डालें। ऐसे खाते पर सरकार पैनी नजर रख रही है। इसमें काला धन आने पर कार्रवाई होगी। आरबीआई का कहना है कि नया नोट थोड़ा रंग छोड़ सकता है। नया नोट अगर रंग नहीं छोड़ रहा तो जाली नोट का संकेत है। वहीं धार्मिक स्थानों से अपील की है कि वो चढ़ावे के तौर पर चढ़ने वाले छोटे नोटों को तत्काल बैंक में जमा कराएं ताकि करेंसी की मात्रा बढ़ सके। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की बात को अफवाह बताया। $500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील पर कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी। हालांकि लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र से उपायों के बारे में हलफनामा दायर करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने सरकार से पूछा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। 500 1000 की नोटबंदी के बाद से पिछले 7 दिनों से पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। नोटबंदी मामले को लेकर संसद में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी से जुड़े 3 विधेयकों और किराए की कोख के नियमन संबंधी विधेयक समेत 9 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्षी दलों ने मंगलवार को नोटबंदी के मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम, आरएसपी, जेडीयू, बीएसपी और सपा शामिल हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी, डीएमके, एडीएमके और बीजेडी जैसी पार्टियां मौजूद नहीं थीं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल संसद में चर्चा से पहले राष्ट्रपति से मिलने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह आज राष्ट्रपति से मिलेंगी। नोटबंदी मामले में विपक्ष भी बटा दिख रहा है। सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज मार्च निकालेगी। ममता के इस मार्च में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, लेकिन इस प्रदर्शन में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना हिस्सा लेगी। वहीं आम आदमी के शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आपने शर्त रखी है कि एसपी और शिवसेना के शामिल होने पर वो मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे। कतार में लगे देश को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर वार किया है। राहुल का कहना है कि नोटबंदी की आड़ में काले धन के कुबेरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूछा, क्या छोटे व्यापारी और कर्मचारी चोर हैं? आरबीआई के इनकार के बाद नेपाल के पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोट बदलने की गुहार लगाई। नेपाल के बैंकों से लेकर व्यापारियों के पास रहे 500 और 1000 के नोटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नेपाली बैंक और नेपाली नागरिकों के पास रहे 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने से इनकार करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर अंतिम फैसले को लेकर भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। आज बीजेपी के पूर्व मिनिस्टर जी जनार्दन रेड्डी की बेटी का विवाह समारोह होना है। नोटबंदी के बीच ये शादी अपने खर्चे की वजह से चर्चा में बनी हुई है, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। शादी में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैश के लिए बैंक और एटीएम की लाइनों में लगने वालों की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के कई इलाकों में लाइन से मौत की खबरें भी सामने आई हैं। बिहार के औरंगाबाद में बैंक में नई करेंसी लेने गए बुजुर्ग की लंबी लाइन की वजह से मौत हो गई।
वहीं रतलाम में नोट बदलवाने के चक्कर में 22 साल के एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। लाइन में खड़े शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और बैंक में था, मेरे छोरे को भेजा घर। इतनी देर में काम वगैरह फोन आया तो मेरे हाथ में सब वहाँ छूट गए। फेंक क्या और सीधा घर आया, देखो तो मेरा छोरा साथ में। वहाँ जाके डॉक्टर ने देखा कि इधर ले जाऊंगा। नोटबंदी के बाद सैलानियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर विदेशी सैलानी कतारों में नजर आ रहे हैं। वहीं बाहर घूमने गए लोगों को कैश खत्म होने के तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल मेरे को वापसी जाना है, टिकट भी बनवाना है, सारा कुछ करना है। प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, कोई समस्या का समाधान नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वही समस्याएं आ रही है। कैश के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी भी ब्रांच में जाओ कि यहाँ कैश नहीं है, यहाँ कैश नहीं है, गार्ड खड़े हैं, अंदर तक नहीं घुसने देते। मेरठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान कपड़ा व्यापारी की गाड़ी से 35 लाख रुपए बरामद किए हैं। व्यापारी से पैसों की सही डिटेल न देने पर थाना पुलिस ने इनकम टैक्स की टीम को बुला लिया। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी और उसके ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वहीं अब इनकम टैक्स की टीम भी पूछताछ में जुट गई है। सोनीपत स्टेशन से रुपयों से भरे 6 बैग समेत 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जीआरपी की स्वाट टीम ने प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान रुपयों से भरे बैग बरामद किए, जिसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। नोटबंदी के चलते जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। पेट्रोल के दामों में 1 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 1 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई कीमतें मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो गईं। मोदी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये से बढ़ाकर 1625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग दालों पर एमएसपी 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। एमएसपी में बढ़ोतरी का मकसद रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और कीमतों पर अंकुश लगाना है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। जाकिर की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर भी रोक लगाई गई थी। रतन टाटा ने समूह में निदेशक मंडल लेवल पर बढ़ती खींचतान के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। जेटली के साथ टाटा की करीब आधे घंटे की मीटिंग चली। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को पिछले माह हटाए जाने के बाद रतन टाटा फिर से कंपनी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। उन्हें दोबारा ये पद नए अध्यक्ष के चयन तक 4 माह के लिए दिया गया है, पर टाटा और मिस्त्री खेमे में खींचतान बढ़ गई है। करनाल में एक शादी समारोह में साध्वी देवा ठाकुर ने अपने गनमैन के साथ डीजे फ्लोर पर जमकर फायरिंग की। खुशी में चलाई गई ये गोलियां शादी में मातम बनकर आईं। फायरिंग में एक महिला समेत 4 लोगों को गोलियां लगीं, जिसमें दूल्हे की मौसी की मौत हो गई। पुलिस ने साध्वी समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में नए नोटों के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने 3 अधिकारियों को 25,000 रुपए के नए नोटों में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में कार्यरत महिला कर्मचारी से कागजी काम में चूक होने पर 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाद में सौदा 25,000 रुपए पर तय हुआ, लेकिन महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दी थी। दिल्ली में सम्मोहित कर लूट की एक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि रनहौला इलाके में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला को 2 बदमाशों ने सम्मोहित कर लिया और लाखों के सामान के गहने उड़ा ले गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उन दोनों लड़के ने इनको साथ लेके वहाँ से किसी सुनसान जगह पे ले गए और वहाँ पे इनके हाथ का कंगन, उसके बाद उंगली का 2 अंगूठी रिंग और गले का चैन उन्होंने उतार लिया। ग्रीस में ओबामा की यात्रा के विरोध में उतरे लोगों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं कई जगहों पर आगजनी भी हुई। ये लोग नस्लभेदी युद्ध जैसे मुद्दों पर अमेरिका की रणनीतियों का विरोध कर रहे थे। ओबामा अपने 1 सप्ताह के दौरे में ग्रीस, पेरू और जर्मनी जाएंगे। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप के विरोध में अब स्कूल के बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। वाशिंगटन डीसी में बच्चों ने ट्रंप के खिलाफ रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की।
मोसूल में एक इराकी सैनिक की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक पब्लिक बस में इराकी सैनिक 2 साल बाद अपनी मां से अचानक मिल गया। साड नाम का ये सैनिक बस में अपनी मां से मिलने के बाद रोने लगा, जिसके बाद मां अपने बेटे को चुप कराने में लग गई। मां के साथ मौजूद बाकी महिलाओं ने भी साड को गले से लगा लिया। मोसूल में इराकी सैनिकों ने IS के खिलाफ कमर कस ली है। पेरू में एक टैक्सी ड्राइवर सिर पर घुसी चाकू के साथ ही हॉस्पिटल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस ड्राइवर की किसी शख्स के साथ बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर खुद ही चाकू समेत हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंच गया। चीन का येलो रिवर डेल्टा नेशनल पार्क अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। नवंबर के महीने में यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा विदेशी पक्षी आए हैं। पार्क के अधिकारियों ने दावा किया है कि 60 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड के साथ विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। राहुल की टीम में शामिल होने से गौतम गंभीर का बाहर होना तय माना जा रहा है। गौतम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में राहुल के चोटिल होने के बाद टीम में जगह मिली थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली का 50वां टेस्ट मैच होगा। भारत के कप्तान ने अभी तक 49 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 46.11 की औसत से 3643 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली ने 13 शतक लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने BCCI को रणजी ट्रॉफी समेत अन्य सभी टूर्नामेंटों के लिए सीधे भुगतान की अनुमति दे दी है। BCCI ने राजस्थान की रणजी टीम के भुगतान के लिए समिति से मांग की थी, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया है। यह बोर्ड के सभी टूर्नामेंटों के लिए लागू होगा। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अफ्रीकी टीम ने ये मैच पारी और 80 रनों से जीतकर 3 टेस्ट की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। होबार्ट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 161 रन पर आउट हो गई। यह ऑस्ट्रेलिया की लगातार 5वीं टेस्ट हार है।